अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम पाई चार्ट का यूज करना सीखेंगे। हमारे पास एआर ट्रेडर की मंथली सेल्स रिपोर्ट है जिसमें 3 मंथ का डेटा दिया गया है। इसमें जो रीजन है वो यूके, यूएसए, यूरोप और चाइना है। एआर ट्रेडर यूके में जो सेल्स की है वो जनवरी में 45 सेल्स हुई है, फेब में 32 और मार्च में 87 और टोटल 164 आ गया। इसी तरीके से यूएसए में इसने सेल्स की है, यूरोप में की है और चाइना में की है। अगर इन डेटा को हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे तो वो किस तरीके से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें जो इस वक्त डेटा एनालिसिस करना है कि एआर ट्रेडर ने जनवरी में यूके में कितना परसेंट सेल की, यूएसए में कितनी परसेंट सेल की और यूरोप में और चाइना में। तो इसके लिए आप डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। इंसर्ट में आपके पास पाई है और पाई में 3D चार्ट आप यूज कर सकते हैं। देखिए, जनवरी का डेटा हमारे पास आ गया। अगर हम लेआउट में आए, लेआउट में डेटा लेबल्स है। डेटा लेबल्स में हम जैसे ही आएंगे इसमें मोर डेटा लेबल ऑप्शन है। इस पर आने के बाद आप देख रहे हैं कि वैल्यू जनवरी की मुख्तलिफ रीजन में शो हो गई है। यूके में 45, 54, यूएसए में। अगर हमें परसेंटेज में ये शो करना है तो इसके लिए आप वैल्यू से चेक हटा दें और परसेंटेज पर चेक लगा दें। तो इसने परसेंटेज निकालकर हमारे पास ले आया। अगर हमें इस वक्त ये बेस्ट फिट पर है, अगर हम आउटसाइड कर दें तो ये बाहर की तरफ परसेंटेज को शो करेगा। इनसाइड कर दे तो इनसाइड पर, सेंटर कर दे तो सेंटर पर आ जाएगा। इनसाइड मैं यूज करता हूं और क्लोज कर देता हूं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि एआर ट्रेडर ने जो जनवरी में सेल्स की है, यूके में 21% है, यूएसए में 26 है, यूरोप में 31% है और चाइना में इस वक्त 22% है। जनवरी का ये डेटा है एआर ट्रेडर की सेल्स रिपोर्ट का। इसी तरीके से अगर आपने फेब का मालूम करना है तो इसके लिए आप सबसे पहले इस डेटा को सिलेक्ट करें और कंट्रोल की प्रेस रखें और अब फेब का डेटा को सिलेक्ट कर लें। तो ये मल्टीपल ये सिलेक्शन हो गई और फेब की सिलेक्शन हो गई। अगर आप इंसर्ट में आएंगे और पाई चार्ट में 3D सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये फेब का चार्ट क्रिएट हो गया है। लेआउट में आकर डेटा लेबल्स में मोर डेटा लेबल ऑप्शन है। इसमें वैल्यू को हटाकर परसेंटेज आप सिलेक्ट कर लीजिए और क्लोज कर दीजिए। अब आप जनवरी और फेब का मवाजना बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि यूके में 21% थी और जनवरी में, और यूके की सेल्स फरवरी में 16% है, यानी कि ये गिर गई। तो चार्ट एक बेहतरीन ऑप्शन है एनालिसिस करने का। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं। आप मुख्तलिफ चार्ट मार्च का भी इसी तरीके से बना सकते हैं। इस वक्त मुझे बनाना है टोटल सेल्स का। इस वक्त हमने टोटल सेल्स निकाली है 3 मंथ की। अगर हम इस डेटा को सिलेक्ट करें और कंट्रोल की प्रेस कर टोटल सेल्स का कॉलम सिलेक्ट कर ले तो इंसर्ट में आकर पाई चार्ट है और 3D व्यू है। देखिए, ये हमारी टोटल सेल्स का रिकॉर्ड आ गया। हम इसी तरीके से लेआउट में जाएंगे, डेटा लेबल्स और मोर ऑप्शन, और यहां से वैल्यू को हटाकर परसेंटेज पर क्लिक कर दिया और इनसाइड एंड और क्लोज कर दिया। देखिए, ये डेटा आ गया। अगर इस पाई चार्ट को आपने थोड़ा ब्रेकअप करना है, यानी कि थोड़ा सा इसको रेड वाले को थोड़ा सा बाहर निकालना है यूएसए की सेल्स को, तो इसको कैसे कर सकते हैं। हमने पाई चार्ट पर क्लिक किया, इसने पूरी सिलेक्शन कर ली। दोबारा क्लिक करेंगे तो ये रेड के हिस्से को सिलेक्ट कर लिया। अब इसको ड्रैग करके थोड़ा सा बाहर की तरफ ले आए। ये देखिए कितना खूबसूरत सा चार्ट क्रिएट हो गया। हेडिंग्स आप चेंज कर सकते हैं। इस वक्त टोटल की आ रही है, मैंने कहा यहां से हेडिंग चेंज कर देता हूं।
मंथली सेल्स रिपोर्ट आ गया। देखिए, अगर आपने मजीद इसमें काम करना है, इस वक्त चार्ट टूल में 3 ऑप्शन है। एक डिजाइन का ऑप्शन है जिसमें मुख्तलिफ डिजाइन दिए हुए हैं। लेआउट का ऑप्शन है जिसमें लेआउट में आप सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्मेट है। आइए देखते हैं कि फॉर्मेट में हम किस तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हम इस व्हाइट एरिया को कुछ ग्रेडियंट देना चाहते हैं तो शेप में आ जाएंगे और ग्रेडियंट में मोर ग्रेडियंट में आ जाए। इसमें आपको डिफरेंट टाइप के ग्रेडियंट टूल मिल जाएंगे। यहाँ से प्रीसेट कलर जो है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। डिफरेंट टाइप के प्रीसेट कलर्स है और क्लोज कर दीजिए। देखिए कितना खूबसूरत सा चार्ट तैयार हो गया। इसी तरीके से आप डेटा को, मुख्तलिफ डेटा को पाई चार्ट के जरिए एनालिसिस कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल में, यूट्यूब चैनल में जाकर सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि कोई भी अपडेट या न्यू वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।